फागण्या फुटबॉल आयोजन समिति बीकानेर में पिछले करीब 15 साल से बीकानेर की जो होली है, जो होली का रूप है, जिसमें बीकानेर के लोग जो मस्त और एकदम बिल्कुल आनंद लेने वाले लोग हैं, जो 15 दिन होली चलती है, उसका एक रूप है ये, जिसमें विभिन्न प्रकार के स्वांग यहाँ बन करके लोग आते हैं। एक तरफ महिलाओं की स्वांग बनी हुई टीम होती है, दूसरी तरफ पुरुषों का स्वांग बनी हुई टीम होती है। उसमें विभिन्न प्रकार के कैरेक्टर लेकर के लोग आते हैं, कभी खिलाड़ी बन करके आते हैं, कोई राजनेता बन करके आता है, कोई फिल्म स्टार बन करके आता है, कोई सैनिक बन करके आता है, अलग अलग विभिन्न किरदार करते हैं। तो हमारा जो मुख्य उद्देश्य है कि अभी लोगों के चेहरे से हंसी गायब हो चुकी है। विभिन्न प्रकार के परिवारों में, घर में, नौकरियों में जो तनाव रहता है, उससे किस प्रकार से उनको मुक्त किया जाए। फागण्या फुटबॉल का एक उद्देश्य है कि लोगों को बीकानेर की होली का परिचय कराते हुए उसके साथ ही साथ हम लोगों के चेहरे पर खुशी लाने का एक प्रयास करें। उन्होंने पुराने MiG-21 से F-16 जैसे अत्याधुनिक लड़ाकू विमान को मार गिराया और उसके बाद अभिनंदन की बहुत तंदुरुस्ती के साथ स्वदेश वापसी जो है उसने 125 करोड़ लोगों को जश्न मनाने का अवसर दिया। बिल्कुल, जब F-16 है और M-21 है तो ये सब तो होना ही था। और अब जबकि मैच शुरू हो चुका है, तेज गति से बढ़ रहे हैं आगे और इसमें हर गोल पर 1 करोड़ का इनाम इस बार रखा गया है रामकिशन जी के द्वारा। और मुझे लगता है कि यह पैसों की बरसात होनी है। पूरे विश्व में बीकानेर का नाम रहा है, दबदबा रहा है और उसी का एक बहुत ही अलग रूप फागण्या फुटबॉल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। फागण्या फुटबॉल का मोदी का संदेश था कि इस बार फागण्या फुटबॉल में नहीं जाना है क्योंकि लोकसभा के चुनाव है और राजस्थान में उनकी बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन उसके बावजूद फागण्या फुटबॉल का क्रेज ऐसा है कि वो उसे रोक नहीं पा रहा है, क्योंकि हमेशा आप देखते हैं कि जब भी वसुंधरा होती है तो वो फुटबॉल कम हैंडबॉल ज्यादा खेलती है, हाथों में गेंद को पकड़ करके दौड़ती है, कभी कभी अपने घाघरे में डाल लेती है। बिल्कुल, ये सब दृश्य भी होंगे यहाँ पर क्योंकि यही इस फागण्या फुटबॉल की खूबसूरती है। बहरहाल रोमांच वो देखा वहां पर भवरी देवी ने भी हाथ पे बॉल लेकर अब किक लगाया है। भवरी देवी तो ढूंढ रही है, उसे सजा मिल रही है भवरी देवी के उसके आरोप में। और यहाँ कैसे आ गई रविंद्र भाई? यहाँ काफी कातिल घूम रहे हैं, कोई नजरों के कातिल हैं तो कोई अदाओं के कातिल हैं, लेकिन कातिलों की संख्या यहाँ पर बहुत ज्यादा है। चलिए, वो कत्ल भी ऐसा है जो आंखों से किया जाता है लेकिन सजा नहीं होती, मुकदमे नहीं होती, तारीखें नहीं पड़ती। और ये जो कत्ल है वो बहुत हसीन है और इस हसीन कत्ल के साथ में कुछ और मुझे रोमांचक दृश्य दिखाई दे रहे हैं जिनमें आज तो मुझे दिखाई दे रहा है रविंद्र की जो जवान है वो बहुत हावी है और राजनेता कम आए हैं। आज केवल पप्पू हैं जो लगातार इस फुटबॉल का हिस्सा बने हैं और पप्पू को अगर हम देखें तो हालांकि वो कोशिश जरूर करते हैं लेकिन अभी भी गेंद उनके पैरों में आ नहीं पा रही है, ना गेंद आ रही है ना वोटर्स के हाथ में आ रहे हैं और कुर्सी भी बहुत दूर है। मुझे लग रहा है कि अब लगातार जो संदेश यहाँ पर दिया जा रहा है वो है कि मतदान जो है वो अवश्य करें। इस दिन को मतदान बीकानेर में न होकर अप्रैल में हो। बिल्कुल, इस बीच हम सीधे आपको मैदान में लिए चलते हैं जहां पर जवानों के हाथों में और पैरों में गेंद लगातार जा रही है, लेकिन यहां पर राजनेता भी जवानों को कहीं अपने इशारों पर नचाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप इस बात को साफ देखें कि किस तरीके से काम जवान कर रहे हैं, लेकिन उसका पूरा का पूरा क्रेडिट जो है वो राजनेता लेने में कहीं चूक नहीं रहे। लेकिन ज्योति जनता बहुत समझदार है, उनको पता है कि किसका काम क्या है। नेताओं का काम सिर्फ बोलना है और जवानों का काम सेना पर और साथ लेकर सरहद पर काम सेना करती है, तो इसलिए राजनेता शायद इसे नहीं भुला पाएंगे। बिल्कुल ठीक है आपने। और यहाँ पर जो साईं बाबा हैं, सबका साईं एक कह करके श्रद्धा और सबूरी का जो संदेश देने वाले साईं बाबा लगातार सक्रियता से फुटबॉल खेलते भी दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, साईं बाबा ने जो अपनी ट्रॉफी दे रहे हैं वो भी एक ही दे रहे हैं, क्योंकि जब सबका मालिक एक है तो ट्रॉफी एक ही मिलेगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं फिर से जो वसुंधरा है वो लगातार फाउल पे फाउल खेल जा रही है, लेकिन ठीक है अभी भी उनको ये पता है शायद कि वो एक बार फिर से राजस्थान की बात को संभालने की कोई वंशज यहाँ पर ही नजर आ रही है। मुझे लगता है इस खान में से नहीं निकली है। ये तो रामकिशन जी बता पाएंगे कि खान में से क्या कुछ निकला है, क्योंकि कोयले ज्यादा निकलते हैं, हीरे कम निकलते हैं और धनीधर खेल मैदान हो सकता है। रविंद्र, एक बात और बताएं कि पर्यटन की दृष्टि से तो धनीधर बहुत जल्दी से डेवलप होता ही जा रहा है, लेकिन एक बात और हम जो देख पा रहे हैं, ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा खेल मैदान है जहाँ पर अभी तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख के करीब दर्शक हैं। बिल्कुल, ये संख्या मुझे लगता है कि अगले 1 घंटे में डबल हो सकती है, क्योंकि जो फ्लो हम देख पा रहे हैं उसमें लोग लगातार हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं, कारों से आ रहे हैं, ट्रेन से आ रहे हैं और जो भी साधन मिल रहा है
सैटेलाइट के माध्यम से भी आ रहे हैं। और बातें जब हम बोलते हैं और करते कुछ और हैं, और बालिकाओं के संरक्षण के प्रति हमारा सिर्फ बोलना नाकाफी महसूस हो रहा है। और मुझे एक बात और समझ नहीं आ रही है, इस खेल मैदान में आप देखें कि एक पप्पू थोड़ा गंभीर हुए हैं, जैसे अभी फुटबॉल को लेकर के दौड़ रहे थे और लग रहा था कि अब गोल करेंगे, लेकिन ये गोल के मौकों पर चूक जाते हैं, स्कोरर नहीं है। बिल्कुल मोदी जी से फिर भी थोड़े ठीक है, जो मोदी जी गेंद के आगे निकल जाते हैं। अच्छा, गेंद से आगे निकल जाते। चलिए, अभी फिलहाल मुकाबला तो 21 से एच-16 को मार गिराया था। उसके बाद पाकिस्तान की गिरफ्त से 48 घंटों में फिर से अपने वतन लौट आए थे, और आज पूरा का पूरा देश अभिनंदन के शौर्य और उसके साहस का जश्न मना रहा है। और फागनिया फुटबॉल में जब अभिनंदन आज यहाँ पर फुटबॉल खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं, तब लोगों का जोश सातवें आसमान पर दिखाई दे रहा है। बिल्कुल एक जोश का नया संचार यहाँ पर देखने को मिला है। नई खेल की बात करें तो वो चाहे राजनीति में हो या खेल में हो, लेकिन अपना कौशल जरूर दिखा रही है। बिल्कुल हर खेल में देख रहे हैं, और संधू काका की बॉल से ये दिखाई दे रहा है। मैं और मेरे साथी रविंद्र हर आंखों आपको दिखा रहे हैं। बिल्कुल संधू काका का भी आभार, जो फागनिया फुटबॉल से जुड़े हैं, इस धनीधर के विकास में रामकृष्ण के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जुड़े हैं। और इसमें जो पिछली टीम पर गोल किए जा रहे हैं, क्योंकि इस टीम में ऐसे लोग हैं जो आत्मघाती गोल नहीं यहाँ पर भी भूल पाए हैं और अपने खिलाफ ही गोल कर बैठे। जैसे वो पूछते हैं कि फुटबॉल में कौन आउट हुआ, इसी तरह क्रिकेट में पूछते कितने गोल, वो अभी भी चेहरे पर मायूसी और चेहरा लटकाए हुए इस मैदान में नजर आ रहे। हो सकता है कि मायूसी टूटे और आज में कुछ बोले, क्योंकि देखने को मिलती है कि हर कोई व्यक्ति सुसंस्कृत और संस्कारित दिखाने में दिखाई देता है। और इस बार जो मीडिया दिखाई दे रहा है, मुझे मीडिया के लोग भी हैं, और वो अभी जो सरकार है उसके पक्ष में लगातार गोल करने की कोशिश करो ना, नहीं तुम सुनो ना, उनका कुछ अलग तरह का अंदाज होता है। और उसी तरह के कुछ मीडिया कर्मी यहाँ पर भी हमें दिखाई दे रहे हैं। लेकिन फिलहाल मसूद अजहर अपने नापाक इरादे से बात नहीं आ रहे, लगातार गोलियां बरसा रहे हैं और गेंद को किसी भी तरीके से पंजे में लपेट लेना चाहते हैं। इस फुटबॉल मैच का मजा किरकिरात कराने में मसूद अजहर का बड़ा हाथ है। पर आप भी ध्यान रखना, इनके आगे जी ना लगा दे, वरना आपकी भी एक मैं गोल और उधर हुआ है, और उसका अब वापस गोल की प्रक्रिया शुरू हो, इसके लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन दर्शकों को बता दें कि आज क्या क्या पुरस्कार यहाँ पर रखे हैं और किस तरह के मेडल्स यहाँ पर मिलने हैं। घर भी हो सकता है, बिल्कुल घर के सपने को लेकर अब गोल के सपने की ओर बढ़ते हुए और फिर एक बार पप्पू ने टेढ़ा शॉट खेला। ये पप्पू जो है वह पर टेढ़ा शॉट मार ही देते हैं, इनसे गोल होता ही नहीं है, होगा भी या नहीं होगा ये समझ नहीं आ रही। और शायद इसीलिए सोनिया जो है वो इनकी शादी नहीं कर पा रही। बिल्कुल यही कारण है जो ओरिजिनल है, हम नहीं बताना चाह रहे थे, लेकिन आपने आउट कर दिया। इनका निशाना अभी भी सही नहीं है, लगातार इनको अवसर मिलते रहे हैं, खा रहे हैं। बल्कि आप देखें, एक प्रॉस्पेरिटी के साथ में फैशन और नई ट्रेंड्स के साथ में फुटबॉल को इन्होंने एक नया आयाम और नई पहचान दे दी। बिल्कुल यही खूबसूरती है फागनिया दिखाई यहाँ पर। और ये वसुंधरा जो है वो कहीं अड़ंगी लगाने में भी गजब की माहिर है। हाँ, ये लगाने में काफी निपुण भी है। लगातार इस गेंद को, उसके नियमों को ओवर रूल करते हुए न केवल गेंद पर पोजीशन बनाए रखना चाहती है, बल्कि गोल भी खुद ही करना चाहती है। और इस समय एक बार फिर हाथ से प्रयास, और ये प्रयास भी नाकाम होता जा रहा है। इस बार फिर सेना के जवान जो ज्यादा संख्या में इस बार लेकिन आउट हुई, लेकिन आउट का शायद यहाँ पर ऐसा कोई प्रावधान मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, बॉल और आउट। लेकिन बहरहाल देश के जवान के प्रति, देश के लोगों का बना है वो तारीफ काबिल है। लेकिन देखते ये कितना कन्वर्जन सत्ता के पक्ष में होता है या विपक्ष में होता है, ये तो बहुत कहना जल्दबाजी होगा। काफी दूर की बात है, दूर की कौड़ी अभी साबित होगी, लेकिन वहाँ माहौल बना है जिसमें एक अलग रोमांच है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं।